हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि जॉइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस जो CEE रिक्रूटमेंट आई थी उसकी जो है डेट बढ़ा दी गई है। जो भी कैंडिडेट अभी तक छूट गए हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो डेट बढ़ा करके 25/4/2025 कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जल्द से जल्द अप्लाई कर सकता है। तो चलिए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के साथ साथ एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली वो शो हो जाता है। रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी आपकी एज लिमिट शो हो जाती है और वैकेंसी की जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको सभी दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आते हैं उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक है पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर्स हो उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों बता दें आपको, यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक एंड एलिजिबिलिटी भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट जो भी आपका एजुकेशन है वो इनके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स आते हैं स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी आपका तहसील है तहसील को आपको मेंशन कर लेंगे। तहसील मेंशन करने के बाद जो भी आपकी हाइट है आपको अपने अकॉर्डिंग हाइट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर मेंशन कर लेना है, पास है या अपेयरिंग है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आपको मैरिटल स्टेटस को चेंज कर लेना है। उसके बाद सर्विस पर्सन में यस या नो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जो भी एलिजिबिलिटी होगा आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी एंड चेक आउट कर सकते हैं। चलिए हम आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज हो जाएगा। इनके निर्देश आपके देख सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, आर्मी के अकॉर्डिंग आपने कभी भी आपका आर्मी अग्निवीर के अकॉर्डिंग या आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे अग्निपथ वाले जाएंगे और लॉगिन इन अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है पूछा जाता है कि किस तरीके से पर्सनल जो डिटेल है आपको फैच किया जाए। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको बताया गया है कि तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब नाम डेट ऑफ बर्थ आपके मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो, नहीं तो आपको पहले क्या करने की जरूरत है, आधार कार्ड में करेक्शन कराने की ज़रूरत है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू फेच और फॉर्म डिजिलॉकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार नंबर डालना है, कैप्चर फिल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फैच करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा। आपका डिटेल्स एक बार रीचेक किया जाएगा। आपको बताया जाता है कि अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है सब कुछ देख लीजिए सेम है। तो यस पे क्लिक करके अपने आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है। चलिए हम रिटर्न टू JEE रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस पर अगेन क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, गो टू होम पे अगेन क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आएंगे आपको हमें गो टू इन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको इस तरीके का आपका यहाँ पे पेज से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, यूजर आईडी मांगा जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड आपने बना रखा था पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चर्स फिल करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें आपको, अगर यूजर आईडी पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन है चेक का आप अपने अकॉर्डिंग रिसीव कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड पे टारगेट करेंगे और ईमेल आईडी यूजर आईडी भूल गए तो यूजर आईडी पे क्लिक करके यूजर आईडी भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड भूल गया हूँ तो यूजर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। जो भी यूजर आईडी या ईमेल आईडी था उसको मेंशन करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और यहाँ पे मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट या तो मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक मेंशन करके कैप्चर्स को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं आप पे हमारे अकॉर्डिंग बताया जाता है जो भी मेल आईडी हमने दर्ज की है उसके अकॉर्डिंग मेल आईडी पर मैसेज पहुंच चुका है और उस मेल आईडी पर OTP आ चुकी है और पासवर्ड भी भेज दी गई है। वहाँ पर आप पासवर्ड को नोट डाउन करके दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के लिए आपको अगेन इस तरीके का पेज होगा। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चर फिल करके स्क्रॉल डाउन करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपसे बताया जाता है कि जो भी आपके अकॉर्डिंग डिटेल है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं अगेन
अगेन आप अपने कोडिंग हम यहाँ पर्सनल डिटेल आपको शो कर देते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको देख सकते हैं हमारा नाम, जो भी डिटेल है हमारे कोडिंग ये सब कुछ शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस अगेन आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको हाइट मेंशन कर लेना है और यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका शो होगा। यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे और यहाँ पे आपको तहसील चूज कर लेना है। हमारे कोडिंग पहले से ही मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जाता है एजुकेशन डिटेल। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन डिटेल है, जैसे कि 10th है या पेयरिंग है, पास है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मेट्रिकुलस का बोर्ड आपको सेंड कर लेना है और यहाँ पे मेट्रिकुलस सर्टिफिकेट का आपको रोल नंबर दोनों में से कोई एक मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जाता है, इसे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाता हूँ। देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग मेरा प्रोफाइल ओपन हो चुका है। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जो भी एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी है फिल करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं जो भी आपकी एलिजिबिलिटी इन क्राइटेरिया होगी आपका शो हो जाए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अग्निवीर जीडी का फॉर्म फिल करूंगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको निर्देश ओपन हो जाएगा। इस निर्देश को आप रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको धर्म चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो भी एससी कैटेगरी के हैं वो उनका यहाँ पे नहीं शो होगा, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि क्राइटेरिया 5 से 20 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन की क्राइटेरिया 5 से 10 KB के बीच होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि पेज आगे नहीं बढ़ा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका सभी पेज जिस कैटेगरी के कोडिंग आपका मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, आपका 100% आगे बढ़ जाएगा। अगर आपका इस पेज पे रुकता है तो आप ये ध्यान रखिएगा जो भी आपने फ़ोटो और साइन अपलोड किया उसकी क्राइटेरिया आपकी इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको अपलोड करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मकान नंबर है मेंशन कर सकते हैं। नहीं दे रखा तो इसको आप छोड़ दीजिए। जो भी स्टार मार्क दिए गए वो रेड कलर के उसको आपको फिल करना कंपलसरी है, बाकी सब उसी तरीके से छोड़ सकते हैं। इसमें विलेज एंड पोस्ट इसमें आपको अगेन आपको मेंशन कर लेना है जो भी आपका आधार कार्ड में दिया गया है। उसके बाद आप इसमें विलेज मेंशन कर सकते हैं, सिटी एंड टाउन इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट फिर तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लॉक मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पे तहसील से हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों और भी यहाँ पे एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है जो भी आपका डिटेल है परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एड्रेस डिटेल सेक्शन सेव हो जाएगा, देख सकते हैं। अब आपका मैजिक डिटेल आपको मेंशन करना है। खेल कूद में आपका यहाँ पे रुचि था, यस या नो इस सपोर्टिंग दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया खेल कूद का आपका यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग आते हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। एनसीसी आपने कर रखा है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप यहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको मेंशन कर लेना है। इसमें आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोर्स, फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसके बाद ईयर मेंशन करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर लेंगे। जैसे ही मेंशन करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आपका शो हो जाएगा। सभी जो भी सब्जेक्ट थे सभी के अलग अलग आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने सभी सब्जेक्टों का नाम के साथ साथ यहाँ पे ऑप्टेन मार्क और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क मेंशन करके ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट कम से कम सेव होते हैं, 5 सब्जेक्ट आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज तो हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि स्टेट चूज करना है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सिटी को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बारी बारी से आपको 5 स्टेट और 5 यहाँ पे
सिटी अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है उसको मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है कि एक सिटी एक बार ही मेंशन कर सकते हैं, लेकिन स्टेट आप कई भी 5 को सेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल हो रहा है, सेल्फ या थ्रू साइबर कैफ़े या अदर एजेंसी। तो आप जिस मेथड से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे सेल्फ फिल कराऊंगा तो यहाँ पे सेल्फ मेंशन करेंगे। यहाँ पे CU क्वेश्चन पेपर आप किस माध्यम से चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिस भी माध्यम से चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सब जो GB डिटेल है सो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके हमारी डिटेल चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद अगर फॉर्म सब कुछ सही है तो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके अपने जो है यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कैंसिल एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने पेज को कैंसिल कर सकते हैं, पेज फॉर्म को। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चलिए मैं पे क्लिक करता हूँ। जैसे पे क्लिक करेंगे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना चाहते हैं मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेंगे नेट बैंकिंग QR कोड के अकॉर्डिंग। मेरा पेमेंट हो चुका है। हमारे अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर्स फिल करके इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का पेज हो जाएगा। जो भी आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड था उसको फिल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन होंगे हमारे अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं इससे बॉक्स वाले कॉलम में आपको सेलेक्ट कर लेना है, तीसरे वाले में। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म फिल होगा सब कुछ शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको व्यू करना चाहते हैं, आप व्यू करके अपने फॉर्म को देख सकते हैं और डाउनलोड रिसीव करना चाहते हैं तो डाउनलोड रिसीव भी कर सकते हैं और कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं। एक व्यक्ति दोस्तों कम से कम जितने चाहे उतने फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया होनी चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस कैंडिडेट का 2 फॉर्म अप्लाई किया, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं अगेन आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे शो हो जाएगा आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ बताया जाता है ये जो PDF है फॉर्म, इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के लिए जो भी यूजर आईडी है स्मॉल लेटर में आपको मेंशन कर लेना है। जैसे स्मॉल लेटर मेंशन करेंगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म आपका शो हो जाएगा। इस तरीके से अग्निवीर जो इसमें भर्ती चल रही है, इसकी डेट बढ़ा दी गई है, उसका आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।